यार थोड़ा सा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही थी तो उसकी वजह से वीडियोस काफ़ी रुक रुक के बना रहा हूँ 3-3 मिनट की। तो खैर अब इसको क्या थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। तो मिनिमाइज कॉस्ट के लिए मैं बता रहा था सब कुछ कि भाई आपने यहाँ पर जिस तरह डेरिवेटिव लिया सही है ना। अगर हम एल का ले रहे हैं तो 50 तो 1 है तो वो 50 आ गया, ठीक है। उसके बाद 40 का 0 हो जाएगा, 100 एल है तो 0.5 जिस तरह मैक्सिमाइज में करा था 0.5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस हुआ। लैम्डा वही रहेगा, बाकी -1.8 तो वो खास 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। इसी तरीके से हमने फिर के का डेरिवेटिव लिया, फिर हमने लैम्डा का डेरिवेटिव लिया जिसमें हमारे पास सिर्फ हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद अगेन जिस तरह मैक्सिमाइजेशन हम डिवीजन करते थे तो 1 और 2 को डिवीजन कराए। डिवीजन करने के बाद यू गॉट दिस एल की वैल्यू। उस एल की वैल्यू को फिर मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि हम उस एल की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। मैंने फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दी क्योंकि वहाँ लैम्डा नहीं था। अगर लैम्डा होता तो फिर दो चीज़ें मेरे पास अननोन ही आती जिसके लिए मुझे मसला बन जाता, ठीक है। तो उस एक अननोन के लिए मैंने एल पुट करा तो के की वैल्यू आ गई। उसी के को फिर मैंने इसी एल वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, मेरे पास एल की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने इस इक्वेशन में पुट करा जहाँ पर लैम्डा मौजूद है ताकि मुझे लैम्डा की वैल्यूज़ मालूम हो सके। अब अगर तुम लोग याद होगा मैंने कहा था कि मैक्सिमाइजेशन में कि जो लैम्डा की वैल्यू आ रही थी वो क्यू के सेम तकरीबन पॉइंट्स के फर्क से आती है। यहाँ भी देखो वहाँ कितने यूनिट्स थे हमारे पास 118 यूनिट्स थे, ऐसा ही था। तो अब देखो ये करीब करीब आ गई। तो ये तरीका होगा प्रूफ करने का। देखो यहाँ पर मैंने क्यू निकाल के भी दिखा दिया तो आपके पास, क्योंकि क्यू तो वैसे गिवन था, निकालना नहीं था। यहाँ पर मैंने फिर भी दिखा दिया फॉर द प्रूफ ऑफ सेक्शन। मैंने एक डिब्बा बनाया कि देखो कि क्यू की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है, ठीक है। ये हो गया आपके पास मिनिमाइजेशन कॉस्ट का। इसी तरीके के एक और सवाल है, मिनिमाइजेशन कॉस्ट का सवाल है, मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में करके दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करना, तुम लोग का अंदाजा हो जाएगा किस तरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ये क्वेश्चन का डिफरेंस समझ लो, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि आप मैक्सिमाइज आउटपुट करो तो उसका लेवल ऑफ आउटपुट निकालो। यहाँ बोल रहे कि जो आपकी आउटपुट है उसकी मिनिमाइज कॉस्ट करो। यहाँ वो बोल रहे कि प्रॉफिट निकालो कि कितना लेबर आपका इस्तेमाल होगा कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। यहाँ तो हमें बोल रहे थे कितना आउटपुट मतलब प्रोडक्शन में कितना आप क्वांटिटी बना रहे हो, यहाँ कितने कॉस्ट कम कर रहे हो, यहाँ कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट करने के लिए आप कितनी लेबर इस्तेमाल करोगे और आपका प्रॉफिट कितना होगा उस लेबर को इस्तेमाल करने पर, ये मालूम करो। हमें याद होगा प्रॉफिट फंक्शन को हम किस तरह हासिल करते थे। आपको हमेशा की तरह वही प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला है यार, टी आर माइनस मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, वही सब कुछ करेंगे। देखो यहाँ पर हमें डाटा दे दिया, के दे दिया, डब्ल्यू दे दिया, प्राइस दे दी और आर दे दिया। वही तरीके से मैंने लिखा प्रॉफिट फंक्शन है क्योंकि हमें प्रॉफिट फंक्शन मालूम करना है कि भाई कितनी लेबर में कितना हमें प्रॉफिट हमारे में हासिल होगा। तो मैंने देखो यहाँ अगर आप क्या लिखा, टी आर माइनस टी सी मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट फंक्शन आ गया। टोटल कॉस्ट क्या है हमारी, वही वाला डब्ल्यू एल और आर की, क्योंकि जितना कैपिटल इस्तेमाल होगा उतनी लेबर इस्तेमाल होगी तो हमारी कॉस्ट तो यही बनेगी ना। तो 30 एल प्लस 40 के लिखा क्योंकि वहाँ पर देखो गिवन है 30 डब्ल्यू और आर 40 के हमारे पास गिवन थी तो मैंने के पुट कर दी तो हमारे पास टोटल कॉस्ट का वैल्यू आ गई। इसी तरीके से टोटल रेवेन्यू मैंने निकाला, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, याद होगा। तो मैंने प्राइस क्वांटिटी हमें ये दी हुई है, ये पूरी एक फंक्शन दिया हुआ है, क्वांटिटी का फंक्शन रख दिया। प्राइस हमें क्या दी है, 1 दी हुई है, मैंने 1 रख दी। इसको आपस में मल्टीप्लाई करा तो के की वैल्यू हमें मौजूद थी 100, 100 को मैंने पावर रखा 10 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई करा 100 से तो 1000 आ गया, तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया। फिर वही इक्वेशन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो देखो टोटल रेवेन्यू ये आ गया, टोटल रेवेन्यू माइनस और ये टोटल कॉस्ट, सही है। मैंने ये भी करके देखा तो हमारा एक प्रॉफिट फंक्शन बन गया जिसमें देखो एल की पावर हमारी होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, स्क्वायर फिर सिंगल एल फिर कोई भी वेरिएबल नहीं हुआ करता था, देखो बिल्कुल वैसी ही बन गई। अब उस प्रॉफिट फंक्शन का याद होगा हम लोग मल्टीवेरिएट करा करते थे सिंपल लेग्रेंजियन से पहले, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने पर देखो हमारे यहाँ पर जब 0.5 था वहाँ जाके वो आ गया, माइनस हो गया -30 और 400 पर कुछ है ही नहीं तो खैर 0 हो जाएगा। एल है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एल एक 1 थी, पावर 1 होगा, एल कैंसिल हो गया। डेरिवेटिव जिस तरह लेते हैं उसी तरह डेरिवेटिव लिया है। सॉरी थोड़ा तेज जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि किसी भी वीडियो बंद हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद 30 डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको और डेरिवेटिव लेता हूँ, वैसे तो सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हमारे दो क्वांटिटी आती है उसको वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर और डेरिवेटिव लेता हूँ तो भाई मुझे ये बताओ कि इस -0.5 को मैं -0.5 से मल्टीप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन जब ये -0.5 को मैं -1 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। फिर उस -1.5